तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें दो वेरिएबल होनी चाहिए। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का जो पावर होता है वो एक होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है और बी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसे हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, तो एक्स है और वाई है और दोनों का पावर क्या है, 1 है। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके पहले पहले हम शुरुआत कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का। देखिए, इक्वेशन कहने का मतलब ये होता है कि बराबर ये इक्वल का साइन हो और उससे इधर लेफ्ट में कुछ लिखा हो और कुछ राइट में लिखा हुआ, मतलब लेफ्ट में कुछ एक्सप्रेशन दिया हो कुछ राइट में दिया हुआ हो। जैसे हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, या 5x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ, ये लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, तब हम क्या कहते हैं, इसे इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो होता है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कहलाएगा अगर हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो है, हम बी को हम उस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस बी हो गया, और एक्स बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए हो गया। तो इसे हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब x का वैल्यू अगर माइनस बी बाई ए हम यहाँ से लेकर इसमें डाल दें तो वैल्यू क्या दे देगा, जीरो दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो का। इस सॉल्यूशन को हम रूट भी बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। ए बी सी तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और ए जीरो के इक्वल नहीं होगा, बी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर गौर कीजिए, अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हो गया -12। क्योंकि इसका हम कंपैरिजन है ए एक्स प्लस, इससे कंपैरिजन हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कर रहे हैं। तो ए के जगह पर 2 लिखा हुआ है और बी के जगह पर 3 लिखा हुआ है और सी के जगह पर -12 लिखा हुआ है। चलिए आते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे देखते हैं, हमें इसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ए बी एंड सी इन इच केस। यहाँ पर देखिए, इसका हम कंपैरिजन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वल के दैट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल के इस साइड में कुछ टर्म दिया है तो उसको हम अंदर की तरफ ले आते हैं। मतलब 2x प्लस 3y और इधर जो ये बाहर रहेगा ना, उधर हमें जीरो रखना है, तो -4.37 और दैट इज इक्वल टू जीरो हो गया। ध्यान से देखिए, ए के जगह पर कितना है 2 है, बी के जगह पर कितना है 3 है और सी के जगह पर कितना है माइनस माइनस 4.37 है। इसी तरह से ये टर्म को भी हम अंदर ले जाएंगे, मतलब x माइनस 4 माइनस रूट 3y दैट इज इक्वल टू जीरो। इसी को थोड़ा और लिखिए, तो x माइनस रूट 3y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसका हम कंपैरिजन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -√3 और c का वैल्यू कितना है -4। तो इस तरह से हम ये आगे भी सबको बनाएंगे। मतलब हमें क्या करना है, हम जो भी दिया रहे उसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर हम उसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर इस वाले को देखिए, तो ये 5x माइनस 3y है और इस 4 को हम इधर लाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा जीरो। ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है -3 और सी का वैल्यू कितना है -4 है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, हम इस वाले को देखें तो ये क्या है, तो 2x हम y को इधर ले जाएंगे, 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब a का वैल्यू तो यहाँ पर कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है -1 है, लेकिन c तो कुछ दिया नहीं है, नहीं दिया है, इसका मतलब वो जीरो है।
तो इस तरह से हम यहाँ पर अब आगे कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए ये क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन कह रहा है कि इसे लिखना है कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हमें लिखना है। तो जो दूसरा वेरिएबल नहीं दिया रहेगा ना, तो उसका हम कोएफिशिएंट को क्या मान लेंगे, उसके कोएफिशिएंट को हम जीरो मान लेंगे। जैसे हमें ये लिखना है तो पहले इसको तो हम इस फॉर्म में ला लेते हैं, एक्स और ये -5 उधर है, अंदर आएगा तो ये +5 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये +5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी को हमें ना दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 × x प्लस 0 × y और +5 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए एक वेरिएबल दो वेरिएबल, जो वेरिएबल नहीं दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करके उस फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2, इसको हम अंदर लाते हैं तो y - 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हैं हम 0 × x प्लस 1 × y - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से हम इसको भी दिखा सकते हैं, 2x - 3 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब 2 × x प्लस 0 × y - 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसे भी हम दिखा सकते हैं 5y - 2 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स नहीं दिया हुआ है तो 0 × x प्लस 5 × y - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। हम देखते हैं अब यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे ना सिर्फ उसी तरह से बनाते जाना है। द कॉस्ट ऑफ ए नोट बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन के कॉस्ट से नोटबुक का कॉस्ट दोगुना है, तो हम मान लेते हैं कि पेन का जो प्राइस है उसे हम एक्स मान लेते हैं, या पेन के प्राइस को हम मान लेते हैं कि वाई है और नोटबुक का प्राइस जो है वो एक्स है। तो देखिए नोटबुक का जो प्राइस था वो क्या था, वो पेन के प्राइस का दोगुना था, मतलब एक्स जो था वो वाई का दोगुना था। कहने का मतलब ये नोटबुक का प्राइस और ये क्या था, पेन का प्राइस, तो पेन के प्राइस से क्या है, दोगुना है। इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है, तो एक्स और ये इधर इधर प्लस में है, जब हम इसे लेफ्ट साइड में रहेंगे तो माइनस में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। एक्स - 2y दैट इज इक्वल टू 0, यही हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। इस प्रॉब्लम को हमने लिख दिया। अब आगे देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द, अब इन सबको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इससे लिखना है। तो पहले तो ये इस फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि इधर में यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 9.35 के ऊपर वार जो है ना इसको हम अंदर की तरफ लाएंगे, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर वार आ गया ये, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है 3 है, और सी का वैल्यू कितना है -9.335 के ऊपर ये वार। इसी तरह से अगर हमें इसमें कहना है तो ये तो फॉर्म में पहले है ही, ए का वैल्यू इसमें कितना होगा 1 होगा, बी का वैल्यू कितना होगा -1/5 होगा, और सी का वैल्यू कितना होगा -10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम बात है, -2x प्लस 3y है, और ये 6 उधर है तो इसको अंदर में लाओ -0, मतलब ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू +3 और सी का वैल्यू -6। हम अगर इसकी बात करें तो 5 दैट इज इक्वल टू 2x है, तो इसको लाते हैं 2x - 5 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 0 इंटू वाई और -5। यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया, जो x का कोएफिशिएंट होगा 2, b का वैल्यू कितना होगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा 0, c का वैल्यू कितना होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा -5। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में पहले ही बता दिए कि जिस वैल्यू पर लीनियर इक्वेशन 0 दे दे, जिस वैल्यू पर लीनियर इक्वेशन का वैल्यूज अगर 0 दे दे तब उसे बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर कोई वैल्यूज एक्स का वैल्यू हम अल्फ़ा लेते हैं और वाई का वैल्यू बीटा ले लेते हैं, और अल्फ़ा और बीटा हम लीनियर इक्वेशन में डालते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कहने का मतलब हुआ एक्स के जगह पर हम अल्फ़ा लेते हैं और वाई के जगह पर हम बीटा लेते हैं, और लेने के बाद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसका वैल्यू अगर 0 दे देता है तो इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसका सॉल्यूशन है, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का एक सॉल्यूशन होगा।
और ये बात ध्यान में रखिए, लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई का हम अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं और वो सब वैल्यूज क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, इसका हमें ना 4 अलग अलग सॉल्यूशन लिखने हैं। तो बहुत आसान है, पहले आप क्या करिए, एक टेबल फॉर्म कर लीजिए x और y का। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, अपने मन से x का वैल्यू हम पहले जीरो ले लेते हैं। तो x का वैल्यू जीरो लेते हैं और इस इक्वेशन में डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 + 2y दैट इज इक्वल टू 6। तो 2y दैट इज इक्वल टू 6, y का वैल्यू कितना होगा, 6/2 3। x का वैल्यू जब हम जीरो लिए तो y हमें 3 मिल गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू जीरो ले लेते हैं, तब क्या होगा, तो x और प्लस 2 × 0 दैट इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ये जीरो लिए तो ये 6 हो गया। इसी तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x का वैल्यू 1 लेंगे, तो x का वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 2y दैट इज इक्वल टू 6। तो 2y दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 1, मतलब 2y इज इक्वल टू 5, और 2y इज इक्वल टू 5 आया है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 5/2। तो इस तरह से ना हम कोई भी ले सकते हैं और कोई भी टेबल हम आराम से एक टेबल फॉर्म करेंगे और x और y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश क्या करना चाहिए कि x + 2y दैट इज इक्वल टू 6 दिया है ना, तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 6 - x, और y इज इक्वल टू 6 - x/2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या जैसे जैसे करें हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से x और y का वैल्यू पुट कीजिए, या y के इस फॉर्म में लाकर और x और y का वैल्यू पुट कीजिए, दोनों एक ही बात है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये कह रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं। एक 4x + 3y दैट इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, कि एक बार x को जीरो ले लीजिए तो y का फॉर्म हो जाएगा, मतलब 4 × 0 + 3y दैट इज इक्वल टू हो गया 12। तो ये तो जीरो हो गया, तो 0 + 3y दैट इज इक्वल टू 12। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/3 मतलब 4, y का वैल्यू आ गया 4। अब क्या कीजिए, एक बार y को जीरो ले लीजिए, y का वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x + 3 × 0 दैट इज इक्वल टू 12, मतलब 4x दैट इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू कितना होगा, 12/4 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब y को जीरो लिए तो x का वैल्यू 3 निकला, 2 सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से सम में कीजिए, जैसे ये सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, 2x + 5y दैट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हम आराम से क्या करेंगे, x और y है, x को एक बार हम जीरो ले लेते हैं, तो जीरो लिए तो 2 × 0 + 5y दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो जीरो हो गया, तो 5y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, y का वैल्यू जीरो, मतलब x पर y, x जीरो तो y भी जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक अलग वैल्यू लेना होगा, x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो 2 × 1 + 5y दैट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 + 5y दैट इज इक्वल टू 0, मतलब 5y दैट इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू कितना होगा, -2/5। तो ये y का वैल्यू कितना निकला, -2/5। तो इस तरह से आप ये सॉल्व करते हुए जा सकते हैं आगे। अब हम आते हैं इधर, हाँ यहाँ पर ये वाला इक्वेशन को भी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए 3x + 4 दैट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर वही चीज़ें x y, तो यहाँ ध्यान दो, ये 3y + 4 दैट इज इक्वल टू 0 दिया है, इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, तो 0 × x + 3y + 4 दैट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि x का हम कोई भी वैल्यू, चूंकि यहाँ पर तो x दिया ही नहीं है, तो हम x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 × 0 मतलब 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3y दैट इज इक्वल टू -4, और y इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3, y इज इक्वल टू कितना होगा, -4/3, मतलब x का कोई भी वैल्यू लीजिए, y का वैल्यू हमेशा कितना आएगा, -4/3 ही आएगा। x का वैल्यू 1 भी लेंगे तो ये यहाँ पर अगर हम 0 × 1 करेंगे, वही बात हो जाएगा, 0 ही रहेगा, और फिर वही बात रह जाएगा हमारे पास 3y दैट इज इक्वल टू 4,
मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3। तो x का कोई भी वैल्यू लीजिए, y का वैल्यू क्या होगा, -4/3 ही होगा। तो दो ही वैल्यू हमें निकालने हैं, तो दो वैल्यू निकाल लिए। इस तरह से आप एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सब बनाते चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। वाई इज इक्वल टू 3x+5 हैज, इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, हमने पहले ही बता दिया था कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आराम से इस सब का दिखा सकते हैं। चार हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, तो पहले एक्स को जीरो रखिए, वाई का वैल्यू मिलेगा, वाई को जीरो रखो, एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू 1 लो, वाई का वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू 1 लो, एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो कोई भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। एक इक्वेशन को हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5x + y दैट इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, x और y का वैल्यू डालेंगे। x का वैल्यू हम पहले जीरो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू जीरो प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। ये तो वैल्यू हमारा जीरो दे दिया, तो y का वैल्यू कितना निकला, 9। तो y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकला 9। अब हम क्या करते हैं, y को जीरो ले लेते हैं। तो y को जीरो ले लिए तो कितना होगा, पाई x प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू 9। तो पाई x दैट इज इक्वल टू 9, x बराबर कितना होगा, 9/में पाई। यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकला, 9/में पाई। चूँकि हमें यहाँ पर 4 सॉल्यूशन लेने हैं, 2 सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा पाई और प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई। कहने का मतलब ये हुआ, जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना मिला, 9 माइनस पाई। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, पाई इंटू 2 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। मतलब 2 पाई प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। मतलब x का अगर हम 2 लिए हैं तो y हमें कितना मिला है, y मिला है हमें 9 माइनस 2 पाई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बनाते चलेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि x का वैल्यू या इसमें क्या है, 0 है, और y का वैल्यू 2 है। तो ये वैल्यू हम ना LHS में डाल के देखेंगे। ये जो इधर की तरफ रहेगा वो LHS, और जो राइट साइड में रहेगा वो RHS कहलाएगा। अगर हम LHS में वैल्यू अगर ये डालते हैं और RHS के इक्वल दे रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे पहला में हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। हम ये वैल्यू इसमें डालते हैं, तो 0 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 2 है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तो 0 और -4, मतलब -4 आ रहा है। LHS में कितना आ रहा है, -4, जबकि RHS में क्या दे दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख देंगे 0 और 2, 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4। अब हम ये डाल के देखते हैं, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। तो 2 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस 0 मतलब 2 हो गया। जबकि यहाँ पर 2 है, जबकि ये RHS में कितना दिया है, RHS में तो 4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये चेक कर लेंगे। जैसे ये वाला चेक करते हैं, ये x का वैल्यू कितना है, √2 है, तो इस वाले में डालिए x की जगह पर √2 और माइनस y के जगह पर हम कितना डालना है, 4√2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा -8√2। 8√2 में से एक रूट चला गया तो कितना हो जाएगा, -7√2 बच गया। क्या है ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका रूट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू निकालना है। यदि x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। मतलब x का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं और y का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये क्या दे देगा, ये हमारा ये सॉल्यूशन
के इक्वल हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, हमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 डालने हैं इसमें। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू के। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 और ये 3, 4 और 3 7, 7 इज इक्वल टू के का ही तो वैल्यू निकालना था, के का वैल्यू कितना निकला 7। अब हम आते हैं आगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो रहेगा, टू वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन रहेगा उसका हम ग्राफ को कैसे खींचेंगे। तो ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें y को हमें अकेला कर लेना होगा। जैसे यहाँ देखिए, इसका हमें क्या करना है, हमें 2x माइनस वाई प्लस 3 डैट इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे। जैसे y इधर प्लस माइनस में y है, इस y को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2x प्लस 3 एक साइड में बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया। अब अपने मन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू लेते जाएंगे, y का वैल्यू मिलते जाएगा। जैसे x का वैल्यू हम यहाँ पर 0 लिए तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 3, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू -1 मिलेगा। अब हम पहले ही पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि 0 3 हो, 1 और 5 हो, -1 और 1 हो, और -2 और -1 हो, इसको हम ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे। तो हम इससे क्या करेंगे, ग्राफ पर हम इसको दिखा लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारा ये ग्राफ पर हमें इसे दिखाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से नीचे भी होगा -1 -2, इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। ये हमारा होगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। अब ध्यान ये रखना है कि x का 0 और y का 3 है, x का 0 और y का 3 यहाँ हो जाएगा, x1 और y 5 है, x1 और y 5 है, ये और ऊपर जाएगा, यहाँ पर 5 होगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद दे रहा है -1 और 1, तो x का -1 और y का 1, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, और -2 और इसका इसका सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर -1 और 1 था, यहाँ पर होता ऊपर की तरफ, इस वाले पोजीशन पर ये होता, ये वाला यहाँ गलत है। फिर उसके बाद -2 और -1 और -1 यहाँ से आएगा यहाँ पर। ध्यान दीजिए, ये जो कटेगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन पर कटेगा। किस लाइन पर कटेगा, स्ट्रेट लाइन पर। और यही स्ट्रेट लाइन कहलाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसी वजह से, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है ना, इनफाइनाइट पॉइंट होता है, और प्रत्येक पॉइंट जो होगा ना एक एक सॉल्यूशन होगा, प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, एक एक सॉल्यूशन होगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इस पर एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इसलिए उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होंगे। तो हमने किसी भी दिए गए लाइन को हम ग्राफ खींचना आ गया। अब आगे देखिए क्या है, गिवन पॉइंट 1 और 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। देखिए एक पॉइंट 1 और 2 है, और कह रहा है कि इससे हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये किस लाइन पर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो पहले बात समझिए, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से होकर क्या होते हैं, इनफाइनाइट लाइन जाते हैं। अगर ये एक पॉइंट है तो इससे होकर क्या होंगे, इनफाइनाइट लाइन जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन जा सकते हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन को हम दिखा भी सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, तो पहला पहला देखिए, पहला लाइन क्या है, ये वैल्यू हमारा x का है और ये वैल्यू y का है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू कितना, तो 1 -2 मतलब -1। एक तो लाइन हमारा ये हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 3, मतलब दूसरा हमारा x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। तो इस तरह से ना हम बहुत इनफाइनाइट लाइन को हम दिखा सकते हैं इस पर, जिसका ना ये क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन होगा। तो अब हम आते हैं आगे की तरफ।
एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7 का हमें ग्राफ खींचना है। हमने बड़ा आसान सा तरीका इसको बताया है। क्या बताया कि पहले आप एक ना टेबल बना लो और अलग अलग वैल्यू डालो। एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0 है, वाई के इक्वल सॉरी 7 है, वाई के इक्वल करेंगे तो कितना होगा 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो वाई कितना हो जाएगा 7 माइनस 0 मतलब 7 रहेगा। एक्स का वैल्यू 0 लिए, वाई हमें 7 मिल गया। एक्स का वैल्यू हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं तो वाई कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 मतलब 6 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 6 हो गया। फिर इसी तरह से हम एक्स का वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5। ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 5। बस हो गया। 0 7 1 6 और 2 5 को हमें ग्राफ पर खींच देना है। कितना कितना को ग्राफ पर खींचना है 0 7 1 6 और 2 और 5 को हमें ग्राफ पर खींच देना है। आसान है खींचना। बस ये एक्स और वाई एक्सिस ले लीजिए और उस पर